मैंने इतना सब कर लिया बट उससे मुझे इन शॉर्ट मेरा पेट नहीं भरा। सो मुझे कुछ और हटके करना है। सो मैंने उसके लिए भी एक स्टडी किया एंड प्लान बनाया कि मुझे मुंबई से माउंट एवरेस्ट के बेस तक जाके माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करके रिटर्न साइकिलिंग से मुंबई आना है। हाय, आई एम अजय लालवानी। आई लव ऑल। मेरा नाम अजय लालवानी है। मैं मुंबई से आया हूँ। मेरा एज 27 है। मैं 100% विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। मैं बाय बर्थ ही विजुअली इम्पेयर्ड हूँ बट मुझे लाइट परफेक्शन था। ऐसे मेरे घर वालों के तरफ से मुझे बताया गया था। एंड बचपन में मैं ऐसे कोई भी चीज़ एकदम पास में लेके देखता था। तो मैं या कोई चीज़ फेंकी जाए मेरे सामने, उसको मैं वॉइस आता था तब तक मैं रिकॉग्नाइज करके पकड़ सकता था। बट वो वॉइस स्टॉप होने के बाद में मुझे दिखाई नहीं देता था, तो मैं कैसे पकड़ सकता हूँ करके। तो घर वाले भी कंफ्यूज थे कि बच्चा है, चल थक गया, नहीं पकड़ सक रहा है, छोड़ दिया। तो उन्हें भी इतना कुछ उसके बारे में पता नहीं चला। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी और उन्हें रियलाइज़ होते गया और मुझे मतलब ऐसे कोई भी चीज़ दी, मुझे नहीं समझा। उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, डॉक्टर्स के पास लेके गए एंड उन्होंने बोला कि इसे विज़न जो है एकदम थोड़ा-सा ही है, वो कभी भी जा सकता है। सो वो भी शॉक थे कि भाई अभी उसकी उम्र ही क्या है, उसे दिखाई नहीं देता है तो कैसे होगा, क्या होगा? बट बोलते हैं ना कि बचपन से जो मॉम डैड हमें सँभालते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया एंड कोई ऐसी कमी तो नहीं पड़ी मुझे। फैमिली की तरफ से हमेशा बैकअप रहा। उन्हें शॉक तो लगा था कि भाई विजुअली इम्पेयर्ड है तो कैसे हैंडल होगा, उन्हें कुछ भी उसके बारे में पता नहीं। जो क्योंकि मेरा 96 का बॉर्न है तो तभी तो उतनी टेक्नोलॉजी भी आई नहीं थी कि उस दरमियान कुछ किया जाए। जैसे हाल ही में काफ़ी कुछ वीआई के लिए टेक्नोलॉजीज़ लॉन्च की गई है। सो वन बाय वन करके मैंने काफ़ी कुछ अचीव किया फैमिली के बैकअप से। मुझे दिक्कतें ऐसी होती थी कि अगर मैं स्कूल मुझे नॉर्मल स्कूल में डाला गया था तभी। सो मेरे भाई लोग मुझे लेके जाते थे एंड मैं एकदम ऐसे किसी से पूछता था। तभी तो मुझे इतना कुछ उसके बारे में पता नहीं था कि क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। सो किधर भी घूमने के लिए जाना है तो किसी का सपोर्ट चाहिए, या मैं खुद अकेला निकलता था तो इधर-उधर गिर जाता था। रैंडमली हम लोग चलते हैं जब भी, तब हम लोग फ़ील करते हैं स्टिक से या पैर से। तभी तो स्टिक का भी कुछ इतना इन्वेंशन था कि नहीं, आई डोंट नो। बट मेरे पास तब तक तो नहीं था। पर मैंने ऐसे बोलते हैं ना कि बचपन में काफ़ी धक्के भी खाए विज़न नहीं होने के कारण। क्योंकि जब तक कोई आवाज़ देगा तब तक मैं उस डायरेक्शन में जाऊँगा, या मुझे उतनी मोबिलिटी उस समय में, क्योंकि तब उम्र छोटी थी तो इतना कुछ पता नहीं था। बचपन में जैसे कि हर किसी को कुछ ना कुछ शौक रहता है, मुझे भी शौक था। मेरे पापा मुझे स्कूल लेके जाने के समय में साइकिल पे लेके जाते थे और बोलते हैं ना कि इच्छा होती है कि भाई मुझे भी ये चीज़ करना है किसी को देख के, या कोई भी चीज़ उसके पास है तो मुझे भी चाहिए। तो वैसा करके ना कि मेरे में वो इच्छा आ गई कि भाई मुझे वो चीज़ करनी है। वो साइकिलिंग थी, क्योंकि साइकिलिंग ये पार्ट ऐसे शुरू हुआ कि साइकिलिंग मैं कैसे चलाऊँगा, फर्स्ट ये क्वेश्चन था। अगर मुझे बिठा भी दिया तो भी मैं चलाऊँगा कैसे, मुझे नेविगेट कौन करेगा? वो तो अभी नेविगेट ये स्टार्ट हुआ। बट मेरे भाई मुझे बिठाते थे सीट पे, हैंडल खुद पकड़ते थे और मेरे साथ चलते थे एंड मैं पैडलिंग करता था। और तभी तो हमारी एकदम छोटी-छोटी साइकिल्स थी। सो उस समय में मतलब होता है ना कि एक अलग सा ही मज़ा था एंड प्रॉब्लम थी कि भाई उसको कैसे एनालाइज़ होगा आगे जाके, कुछ उसका ये नहीं था। बट कंटिन्यू ऑटोमेटिकली वो बोलते हैं ना कि उस दिन से लगा कि नहीं, कुछ तो डिफरेंस करना है। वो तो हो गया, स्टडी कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये करना है। ऐसे अलग-अलग से सवाल पढ़ने लगे। बट बोलते हैं ना कि एक डायरेक्शन मिल गया तो छोड़ना नहीं है। उस हिसाब से उसको पकड़ा एंड उसको कंटिन्यू किया। काफ़ी वीआई ने कुछ सोचा, स्टार्ट किया, बीच में छोड़ दिया। वो मैंने कभी किया ही नहीं ज़िंदगी में, क्योंकि मैंने जो चीज़
था नहीं उसे मैंने पूरा किया है, क्योंकि मेरा स्पिरिट ही है कि अगर हमें करना है कोई चीज़ को तो पूरा, नहीं तो छोड़ देना है। तो मैंने साइकिलिंग में मैंने जैसे कि प्लान्स बनाए कि क्या साइकिलिंग क्या है, कितने लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग्स हुए, कितने वीआईएस ने टेंडम्स चलाई है या सोलो साइकिलिंग्स की है, या नॉर्मल लोगों के क्या रिकॉर्ड्स है, क्या स्पीड रहता है, कितना स्पीड तक मैं मैक्सिमम खुद की साइकिल को लेके जा सकता हूँ। इस सब की मैंने पहले स्टडी स्टार्ट की एंड उसके बाद मैंने प्लान किया कि छोटी छोटी राइड्स करनी है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। ऐसे करते करते मेरे को भी मेरी चाहत और बढ़ती गई कि मुझे और लॉन्ग डिस्टेंस करना है भाई। मुझे ऐसे काफ़ी बार ऐसे मैंने आर्टिकल्स पढ़े, लोगों ने मुझे सुना रहे आज हम 500 किलोमीटर पूरा करके आए। तो बोलते हैं ना कि भाई उसने 500 मीटर किया, उतना डिस्टेंस हम मैं चला पाऊँगा क्या, वो मेरी एक्साइटमेंट। तो मैंने मेरे बेस लेवल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का देखा। सो उसको भी मैंने कंपेयर करते करते दोनों को इतना बिल्ड किया कि भाई मुझे कितनी भी लॉन्ग डिस्टेंस रेस हो उसमें मैं नींद में से उठ के भी अगर जाऊं तो भी मैं उसको कंप्लीट कर पाऊँ। वो हिसाब से मैंने प्लान्स बनाए। 2019 में मैंने मुंबई टू गोवा रिटर्न साइकिलिंग किया था सोलो, 7 डेज में 1200 किलोमीटर। उसके बाद उधर तक ही सोचा कि बस अभी नेक्स्ट राइड थोड़ा 2-3 साल के बाद करेंगे, बट नहीं। फिर एक आर्टिकल पढ़ा कि अरे एक ने कश्मीर टू कन्याकुमारी किया, फिर और एक्साइटमेंट बढ़ी, नहीं अपने को भी करना है कुछ। तो नेक्स्ट ईयर तुरंत कोविड के पीरियड में भी मैंने 2020 में मुंबई टू गोंदिया 10 डेज में 12 डेज में 2000 किलोमीटर कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं अभी कुछ तो और बड़ा होना चाहिए और वो हर जगह पे छप जाना चाहिए। उसका प्लान बनाने के पीछे भागा, पर क्या करूं, किधर जाऊं, कुछ प्लान नहीं हो रहा था। फिर सोचा कि कश्मीर टू कन्याकुमारी लोग तो करते ही है, बट मैं मुंबई से शुरुआत करके मुंबई पे ही ख़त्म करूंगा कश्मीर कन्याकुमारी करके। सो मैंने 2021 में उसकी जर्नी चालू की नवंबर में, और 45 डेज़ में 8000 किलोमीटर मैंने कंप्लीट किया। और वो मेरी सबसे अब तक की लॉन्गेस्ट जर्नी है, वो भी ऑन रोड। 45 डेज़ घूमना, रहना, खाना और एवरी डे 200 किलोमीटर साइकिलिंग करना। वो 45 डेज़ मेरे लिए इतने स्पेशल से, या मैं किसी को भी कोई किस्सा बैठ जाता हूँ सुनाने, तो मैं उसमें पूरा उसको खुद में फील करता हूँ कि अरे हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा किया था। इसके अलावा भी मैंने काफ़ी कुछ अचीवमेंट्स किए, जैसे कि 2022 में मैंने गोल बॉल खेला था, उसमें मैं टीम का कैप्टन था एंड हमारी नॉकआउट सिस्टम मैच थी एंड हमें डर था कि अगर हम पहले मैच हार जाएंगे तो निकल जाएंगे बाहर, बट हमारी सबकी इतनी स्पीड थी कि नहीं, हमें जाना है और मेडल लेके ही बाहर निकलना है। सो उसमें हमने गोल्ड लिया, महाराष्ट्र को गोल्ड उसमें हमारे तरफ से दिया गया, हमारी टीम की तरफ से। एंड उसके बाद मैंने 2021 में भी कबड्डी खेला था नेशनल लेवल, उसमें भी हमारी टीम का 2nd प्लेस आया था। एंड मैं स्विमिंग भी करता हूँ, उसमें मेरे नेशनल में मैंने रिप्रेजेंट किया है, बट स्टेट में गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मैंने अब तक अचीव किया है। एंड उसके अलावा मैं एवरीडे एज अ एक्सरसाइज में मलखाम भी करता हूँ। एंड मैंने हाल ही में 2 साल हो गया ऑलमोस्ट, मैंने डेविल सर्किट ये रेस सुनी थी कि ऐसे ऐसे होती है, 5 किलोमीटर भागना रहता है, 15 ऑब्स्टिकल कंप्लीट करने रहते हैं। तो एक दिन मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि तू ये कर पाएगा, तेरे में स्ट्रेंथ है, तू ट्राई कर एक बारी। तो मैंने बोला ठीक है मैं करता हूँ, बट मुझे नेविगेट कौन करेगा, वो ऑब्स्टिकल्स मुझे फील करके देखने के लिए मिलेंगे या उनका कुछ टाइम स्लॉट रहता है कि मैं जाऊँ उधर टच करके तुरंत उधर चला जाऊँ, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो उन्होंने बोला नहीं, टाइम मिलेगा आपको, आप करो। तो मुझे मेरे एक वॉलंटियर के साथ में मैंने रन किया वो जो फर्स्ट रेस था, तभी मैंने सोच दिया कि आज से डेविल सर्किट की कोई भी रेस नहीं छूटेगी, क्योंकि उसमें मैंने खुद को देखा कि भाई मेरी जो प्रिपरेशन है वो और कितनी हाई लेवल तक मुझे लेके जानी है, क्योंकि उसमें तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैमिना, स्टेबिलिटी सब उसमें देखा जाता है, खुद को रियलाइज़ हो जाता है। क्योंकि उसमें पानी में से उठ के भागो, ज़मीन से क्राउलिंग करके चलो, ऐसे अलग अलग जो ऑब्स्टिकल्स है उन्हें कंप्लीट करके लास्ट वाला ऑब्स्टिकल -5 डिग्री टेम्परेचर में
25 फीट से स्लाइड करके आने का है और वो बर्फ़ के स्विमिंग पूल में से बाहर निकलना है फिनिश लाइन पे। इट्स अमेजिंग। मतलब बोलते हैं ना कि वो रेस ख़त्म होने के बाद भी इतना सुपर फील होता है ना कि भाई हाँ, कुछ तो कंप्लीट किया 1 आवर में, 50 मिनट्स में। सो उसका भी मैंने 2 ईयर्स से खेलना स्टार्ट किया है एंड काफ़ी उसको भी इंजॉय कर रहा हूँ। ये सब करते करते मेरी माउंटेनिंग पे भी काफ़ी रिसर्च चल रही थी। इस दौरान भी मुझे माउंटेनिंग में भी कुछ करना है। महाराष्ट्र में मैंने अब तक 250 फोर्ट्स कंप्लीट किए, हिमालय के 3 पिक्स किए, 20,000 फीट हाइट में टच करके आया हूँ। एंड उसमें भी मैंने काफ़ी कुछ ऐसे प्लान्स बनाए कि भाई माउंटेनिंग कैसे जाऊँगा, कैसे करूँगा, क्योंकि माइनस डिग्री में जाके रहना है, अभी 8-10 दिन टेंट में सोना है। तो ऐसे सब मन में ख्याल थे, बट वो बोलते हैं ना कि जब करने की चाह है तो राह तो मिल ही जाएगी। उस हिसाब से मैंने उसमें भी काफ़ी कुछ प्लान किया, बट ये सब करते करते मैंने लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया, मुझे ऐसा लग रहा ही नहीं था। तो मैंने सबसे बड़ा टास्क खुद के माइंड में सेट कर लिया कि नहीं, मैंने इतना सब कर लिया बट उससे मुझे इन शॉर्ट मेरा पेट नहीं भरा, सो मुझे कुछ और हटके करना है। सो मैंने उसके लिए भी एक स्टडी किया एंड प्लान बनाया कि मुझे मुंबई से माउंट एवरेस्ट के बेस तक जाके माउंट एवरेस्ट क्लाइम करके रिटर्न साइकिलिंग से मुंबई आना है। सो ये मेरा ड्रीम है। अब तक की मैंने जितनी जर्नी की है वो सब मैं इसके पीछे लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरा लाइफ का जो गोल है वो यहाँ तक तो ख़त्म नहीं होगा, बट ये बोलते हैं ना कि मेरी जो माउंटेनिंग फील्ड है या ओवरऑल उसको पूरा करने के लिए मुझे माउंट एवरेस्ट पे झंडा लहराना है इंडिया का। क्योंकि आई नो कि फाइनेंशियल इश्यूज आज भी काफ़ी सारे आ रहे हैं। अब तक मैंने जितनी जर्नी की उसमें फाइनेंशियल इश्यूज तो सबसे बड़ा ये टास्क है मेरे लिए। उसको तो मैंने काफ़ी मैनेज करते आ रहा हूँ, सपोर्ट काफ़ी जगह से मिल रहा है मुझे, बट अभी भी चाहिए जितना ना ही गवर्नमेंट से ना ही ऐसे कॉरपोरेट फील्ड से इतना कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। बट होपफुली हो जाएगा एंड करने की चाह तो है एंड सपोर्ट के लिए सब लोग आ ही जाएंगे। एंड 2025 में माउंट एवरेस्ट ये करना है। थोड़ा बजट है, 1 CR तक बजट जा रहा है, बट उसे कंप्लीट करना है। वो वैसे भी बोला जाता है कि हमारी जो चाहत है उसके सामने पैसा मैटर नहीं करता। तुम्हारी तुम अगर तुम्हारे पे ट्रस्ट करते हो तो तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो, मगर उसके पीछे उतनी कोशिश आपकी चाहिए। आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, ajay.lalwani.9277। एंड हमारी वेबसाइट है इंस्टीट्यूट की happywomen'sfoundation.org। मेरे तरफ से इतना ही कहना है, जो करो इतनी शिद्दत से करो, कठिनाई कितनी भी आ जाए वो तुमने जो सोचा है वो तुम्हारे कदमों में आए। लेट्स लव ऑल।